वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबके द्वारा वंदनीय है, वो सबके द्वारा उपासनीय है। उसे जो चाहो नाम रूप दे दो। अब उसमें अलग अलग करने पर लड़ाई झगड़े होते हैं। वो कैसे बड़ा हो गया, वो कैसे, अरे पागल, एक ही है, दूसरा नहीं है। और उसे जो नाम दो तुम। उस अनलिमिटेड के तो अनलिमिटेड नाम हो सकते हैं, उसमें अल्लाह होने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा ईश्वर कोई एक है, मेरा खुदा कोई और है। मुझे जिसने पैदा किया है उसने हिंदुओं को किया है ना, उसने सिख को किया है ना, उसने ईसाइयों को पैदा किया है ना, या कोई और अलग अलग है? ऋग्वेद मंडल 1 श्लोक 46 में भी जो एक है ऋषि उसे अनेक नाम से बुलाते हैं, अग्नि, यम, इंद्र, वरुण। समझा, उसकी सिफात से जा सकता है बस। असल में हम सिफात को भी नहीं जानते, लेकिन कुछ मिलती जुलती चीजें जानते हैं सिफात के नामों से जो हमें दी गई हैं, इसे इन्हें जानते हैं। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। रहमान आ गया, रहीम आ गया, आलिमुल गैब आ गया, आलिमुश शहादा आ गया। यजुर्वेद के चैप्टर 32 को देखिए, लिखा है कि वह अग्नि है, आदित्य है यानी सूर्य है, वह वायु, चंद्रमा, जल है। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। उसके जैसा कोई नहीं। अल्लाहु अहद, वो ऐसा एक है कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं। अहद उसी को कहते हैं कि अचिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। तो मुझसे आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो तो फिर मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ ना। हमारा दिमाग जहां तक भी कहीं कोई एक्सट्रीम है, कहीं तक नहीं पहुंच पा रहा है, अल्लाह उससे भी आगे है, अल्लाह की जात है। इसलिए वेद कहता है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। यानी अल्लाह हक है, अल्लाह की जात हुवल हक। और इसका ये मतलब भी है कि उसके हक उसे कहते हैं जो नाकाबिल तब्दील हो, जिसमें चेंज नहीं आता। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनता है, वो हर बात का इल्म रखने वाला है। वो जो इनफाइनाइट है, वो जो लामहदूद है। तटस्थ लक्षण से ब्रह्म जगत का कर्ता, पालन करता और संहार करता सिद्ध होता है। बदीउ समावात वल अर्ज़, और असल में तो आसमानों सारे इन सबको वजूद बख्शने वाला कि ये नहीं थे और ये सब अरेंज हो गए और आ गए, वो है। और फिर उसके अंदर ये आपकी ज़मीन है जिस पर आप हैं, इनको वजूद बख्शने वाला वो है। और वो है रब्बुल आलमीन। रब कहते हैं परवरिश करने और पालने को, परवान चढ़ाने को, वो जो सबको इवॉल्व कर रहा है, सारे जहानों को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा है यल्लाभान ना परो लाभो, यत् सुखान ना परम सुखम, यज् ज्ञानान ना परम ज्ञानम, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। ब्रह्म क्या है? कहा जिसके लाभ से फिर दूसरे कुछ लाभ की आवश्यकता न रह जाए, जिसके मिल जाने से फिर और कुछ पाने की इच्छा न रहे। यत् सुखान ना परम सुखम, जिसके सुख से फिर और किसी सुख की इच्छा न रह जाए, आदमी तृप्त हो जाए। यज् ज्ञानान ना परम ज्ञानम, जिसको जान लेने से फिर और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता, वो जो वस्तु है उसी का नाम है ब्रह्म। यद दृष्ट्वा ना परम दृश्यम, जिसको देख लेने से फिर कुछ देखने को न बचे। यद भूत्वा न पुनर्भवः, जो हो जाने से फिर दोबारा कुछ और होने की जरूरत न पड़े। यज ज्ञात्वा ना परम ज्ञेयम, जिसको जान करके फिर और कुछ जानने को न रह जाए, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, वही वस्तु ब्रह्म है। इस्लाम में एक शब्द आता है मारिफत। मारिफत मैं समझा सकता हूँ किसे कहते हैं। जैसे किसी ने कभी केला ना खाया हो, आपसे कहा जाए कि केले का टेस्ट समझा दीजिए कैसा होता है, तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन दुनिया की किसी भाषा में नहीं समझाया जा सकता। मोटी से मोटी किताब लिखकर मिलती जुलती बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वो तो ये है कि अनुभव कर ले ऐसा होता है, खाकर देख ले, उसके अलावा समझाया नहीं जा सकता शब्दों में। इसे मार्फत कहते हैं। उसके बारे में सब कुछ जान लिया पूरा, जैसे जैसे कोई अनुभव से जिसने जान लिया हो। सच्चित आनंद और अद्वय, माने उसके अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं। असल में तो इलाह अरबी जबान के अंदर ऐसा है जिसके अंदर बस हैरत का मकाम हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी जगह पहुंच गए कि तो सब कुछ है, कुछ समझ में, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो है इलाह।
सर भी उसी के आगे झुकाएंगे, पैदा करने वाला भी वही है, कंट्रोल भी उसी का है, हुक्म भी उसी का चलेगा, उसके सिवा किसी दूसरे का नहीं चलेगा। ये सब चीजें इलाह में। अल इलाह वो जो जिसके सिवा कोई दूसरा नहीं, वो है अल्लाह। तो ये भी असल में एक सिफाती नाम। अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो नित्य है, सदा से है, सदा रहने वाला है, वो जो वस्तु है ऐसी, उसी का नाम ब्रह्म है। तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। कुल्लू मन अलैहा फान, सब कुछ फना होना है, नॉन एग्जिस्टेंस हो जाना है। भाई अबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तुम्हारे रब की जात सिर्फ जो है वो बाकी रहेगी और कोई हुवल अव्वल, वही अव्वल है, हुवल आखिर, एंड तक भी वही रहेगा। जिसको वेदांती लोग अतद व्यावृत्ति के द्वारा निरूपित करते हैं। अतद व्यावृत्ति का मतलब है कि जो भी चीज़ सामने आए वो ब्रह्म नहीं है, जो भी कुछ है संसार में वो ब्रह्म नहीं है। तो जिन जिन का नाम ले सको, जिन जिन का रूप देख सको, उन सब का निषेध करते चले जाओ। जब सब वस्तुओं का निषेध कर दोगे तो उस निषेध के बाद जो बचेगा उसी का नाम ब्रह्म है। कुरान ने तो कहा लैसा कमिस्ली शै, मिसाल तो तुम ला ही नहीं सकते। लैसा कमिस्ली, अगर मिसली ही कहते तो कहते उसकी मिसाल या उस जैसा। कमाने भी जैसा, कमाने भी जैसा, मिसलमाने भी जैसा, उसकी मिसाल जैसा भी कोई, उसके जैसे के जैसा भी कोई नहीं। ये ऐसा है कि उसके जैसे के जैसा भी, तो मिसाल तो तुम उसकी ला नहीं सकते। कहा ला तज़रिबुल्लाहुल अमसाल, मिसालें मत गढ़ो भाई, उसके लिए बनेगी नहीं कोई। वो अखंड है, आनंद स्वरूप है, उसमें कोई द्वैत नहीं है, दुख नहीं है। माने पूरी तरह से जितने भी तरह के संसार में दुख हैं वो सब दुख खत्म कर दिए जाएं। जितनी तरह का अज्ञान है वो सारा का सारा अज्ञान खत्म कर दिया जाए, और जितनी तरह की मिथ्या बातें हैं उन मिथ्यात्व को समाप्त कर दिया जाए, तो पूर्णतया मिथ्या का अभाव, पूर्णतया अज्ञान का अभाव और पूर्णतया दुख का अभाव जब हो जाता है तो समझना चाहिए कि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। वो ब्रह्म है जिसके अंदर कोई कमियां नहीं, तो सारी कमियों से पाक हो जाने वाला वो सुभान, और वो कैफियत वो सुभान अल्लाह है। और देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य है। उसको ज़मान और मकान के अंदर, काल और आकाश में कैद नहीं कर सकते। ज़मान और मकान से आज़ाद है। कोई हम कॉन्सेप्ट ये नहीं ला सकते कि कितने साल और कितनी बड़ी जगह या इतने साल का फासला, अल्लाह के लिए नहीं होगा कि कितना बड़ा था या कितना था और उसके ऊपर था अल्लाह। तो अल्लाह की चीज़ों के लिए ये नहीं, अल्लाह की किसी सिफत के लिए भी ये चीज़ें नहीं गिनी जाएंगी। वो टाइम एंड स्पेस से ऊपर है। वो बिना पैर के ही सब जगह जा सकता है, वो बिना हाथ के ही सब कुछ पकड़ सकता है, वो बिना आंखों के ही सब देख सकता है। ला तुदरिकुहुल अब्सार, वो इन सारे महसूसात, सेंस परसेप्शन से ऊपर है कि वो सबकी निगाहों को पा लेता है। वो कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, उसे वो देख लेता है तो देख लेता है। उसकी कोई ये आंखें नहीं है, मादी जिस्म नहीं है, वो कैसे करता है हमें नहीं मालूम। बिना कान के ही सब कुछ सुन सकता है और बिना सोचे ही सब कुछ जान सकता है। वो तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल रखे हुए सारी हरकतों को जानता है। वो लतीफुल खबीर, वो सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि तुम नहीं समझ सकते, लेकिन खबर सारी रखता है। सबका नियंता है, सर्वशक्ति से संपन्न है। वहुवा युद्रिकुल अब्सार, लेकिन उसने हर शय को पैदा किया, हर शय का इल्म रखता है। वो सबको कॉम्प्रिहेंड किए हुए, सबको इहाते में ले, वो जानता है सबको। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी उसके सिवा और कुछ नहीं, वही है, वही एक है। तो फिर उसके लाए हुए संदेश से जुड़ जाएं हम, चाहे तुम वेद के नाम से जुड़ो, चाहे कोई कुरान के नाम से जुड़ो। अभी तो ये भी दुख है कि कुरान मुसलमानों का, अगर अल्लाह का कलाम है तो तुम्हारी जागीर कहाँ से होगी, मुसलमानों का कहाँ से हो गया? फिर मानवता के लिए था ना, इंसानों के लिए था ना, वो मुसलमानों की जागीर कहाँ से बन जाएगा? ना वेद उनकी ब्राह्मणों की जागीर बनेगा, ना कुरान मुसलमानों की जागीर बनेगा। दोनों मानवता के लिए थे। सिर्फ इतना है कि इंसान वापस
ईश्वर के संदेश से जुड़ जाएं। करुणा के आधार पर होगा भारत विश्व गुरु, सतयुग की राह पर होगा भारत धर्म गुरु। विजिट आवर चैनल टुवर्ड्स सतयुगा टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।